में टेलीकॉम सेक्टर की अगर आप बात करें तो उसमें आपको एक फिनोमिनल ग्रोथ नज़र आती है और अब तो 5G की भी बात हो रही है, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं चलाते हैं उनका अगेन गिला है कि ये जो जितनी टैक्सों की भरमार है इसके होते हुए तो उस तरीके से जो फैसिलिटी वो आवाम को सार्फिन को देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। तो बजट क्योंकि आमद है तो टेलीकॉम सेक्टर भी इस हवाले से अपने जो कंसर्न्स हैं वो रखना चाहते हैं। तो शहबाज, सबसे पहले तो ओवरऑल एक ब्रेक डाउन आई थिंक देना जरूरी है। एवरीबडी, आई थिंक जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एवरीबडी नोज कि जब आप रिचार्ज करवाते हैं या उसमें कितना पैसे आपके फौरन कट जाते हैं, उसमें भी कितना ज्यादा टैक्स है। तो एक तो बताएं कि ओवरऑल इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है और ये इतनी जो एक्सेसिव टैक्सेशन है कैसे ये एक रुकावट है, क्योंकि आजकल डिजिटल इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो ये तो सारा 5G और इसी चीज के ऊपर चलेगा। जितनी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी उतनी आपकी जो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो सफर है वो भी बेहतर होगा। तो ओवरऑल अगर आप ब्रेक डाउन दें तो बिल्कुल कामना आपने सही कहा कि अब अगर आप 100 रुपए का, आपको याद है कि पहले एक माजी में ये आई भी थी, खबर भी बड़ी चली, अगर 100 रुपए का जो कार्ड है उसको अगर लोड करवाया जा रहा है तो शायद 62 या 65 रुपए आपको मिलते थे। सूरत हाल कुछ नाज़रीन अभी भी ऐसे ही है। कुछ मुतालबात किए गए हैं जो पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर, क्यों मुतालबात कर रहे हैं? आपको पता है कि 2 कंपनीज जो हैं टेलीकॉम सेक्टर की, वारिद और टेलीनॉर, वो पाकिस्तान से निकल चुके हैं। अब पीछे जो कंपनियां रह गई हैं उनको भी काफी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, उनके प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट है। और सबसे बड़ी वजह जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो ईजीएस्ट वे है कि आपसे जो टैक्स है वो कैसे वसूल करना है। अगर आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो उस पर 102 रुपए आपसे लेवी ले लें, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ले लें और कुछ और टैक्सेस ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप टेलीफोन की कॉल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स ले लिया, विद होल्डिंग टैक्स ले लिया, FED ले ली, एक अजीब किस्म के इनके टैक्सेस लगे हुए हैं। तो इस हवाले से जो टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से जो कुछ तजावीज़ दी गई हैं उसमें हुकूमत से ये कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 5G की टेक्नोलॉजी हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर आप उसकी क्विक प्रमोशन चाह रहे हैं तो फिर टैक्सेस को कुछ कम करें, कुछ बिजनेस को प्रमोट होने दें। जो नंबर्स टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से नाज़रीन शेयर किए गए हैं हुकूमत के साथ, उसके मुताबिक 2025 में जो टोटल इनकी सेल्स थी, रेवेन्यू था इस सेक्टर का, वो कोई 1075 अरब रुपए का था। अब 1075 अरब रुपए में से मुख्तलिफ जो टैक्सेस और जो फीस हैं जिसमें इनकी लाइसेंस फी भी शामिल है, उसके मद में कुछ 459 अरब रुपया इसकी जो है वो अदायगी की गई हुकूमत को, जो कि कुल रेवेन्यू का 43% बनता है। इसमें अगर आप फीस को निकाल भी दें तो पीछे जो बचता है वो कोई 35% टैक्स रेट बन रहा है पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। 35% क्वाइट हाई रेट। इसके मुकाबले में अगर आप देखें इंडोनेशिया में टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कोई 13% टैक्स है। इंडिया में जो बिल्कुल हमारा नेबर है 32% है, उनका भी है बट हमसे फिर भी 3% कम है। इसी तरीके से जो दूसरी रीजनल इकोनॉमीज हैं उनका रेट भी हमसे कम है। तो ये एक मुतालबा आया है कि 2-3 जो टैक्स है, खासतौर पर जो विद होल्डिंग टैक्स 15% लिया जा रहा है, इसको कम करके 8% किया जाए। और कुछ इंपोर्ट के ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटीज लगाई हुई है, खासतौर पर जो 5G से रिलेटेड जो इन्होंने इंपोर्ट करना है, कुछ मटीरियल इक्विपमेंट 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए आफ्टर की लाइसेंसेज इनको इशू हो चुके हैं, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं और कस्टम ड्यूटीज हैं, इसको भी आइदर वेव या इसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन की बात की गई है। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे आ जाती है कि अगर इतना आसान तरीका FBR अपने हाथ से जाने दे तो फिर टैक्स इकट्ठा करने के लिए काफी एफर्ट करना पड़ेगी। एक और जो टैक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो ये है कि एक ताजिर स्कीम फिर एक हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो तय हो जाए ताजरों के साथ। इस हवाले से जो कुछ डेवलपमेंट ये हो कि हुकूमत ने प्रपोज ये किया कि 25,000 रुपया कम से कम सालाना हर ताजिर जो है वो टैक्स देगा कैश में। और ये 25,000 रुपया कौन देगा? जिसकी सालाना जो सेल है वो 20% है, सॉरी उसकी सालाना सेल 20 करोड़ रुपया। तो 20 करोड़ की सेल के ऊपर उनको टोटल जो टर्नओवर है उसका 1% देना है और कम से कम उनको 25,000 रुपया देना है। इसके बदले में उनका ऑडिट नहीं होगा, वो विद होल्डिंग एजेंट्स नहीं बनेंगे, वो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन्स नहीं लगाएंगे, हर तरह की हुकूमत फैसिलिटेशन करेगी। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है कि कम से कम 25,000 रुपया तो दे दो साल का। और जो विद होल्डिंग टैक्सेस ताजिर पे करते हैं मुख्तलिफ उसमें जो उनके ऊपर जो लागू होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल से कुछ उनसे रिकवर होते हैं, उसके हवाले से भी ये कहा गया है कि जी वो एडजस्ट करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी 25,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर ताजिर 25,000 रुपया भी नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत को डेफिनेटली इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए। बजट के बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी आया है कि 25,000 रुपया भी बहुत कम है जब आप इसको कंपेयर करते हैं तनख्वाहदार तबके के साथ। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसका हम इस पर नजर भी रखेंगे और बजट के बाद इसके ऊपर क्लैरिटी है कि
ये क्या ये जो तजवीज़ दी गई है हुकूमत की तरफ से, ताजिर इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये बजट में अनाउंस होती है या नहीं। इसको कम करके 8% किया जाए और कुछ इंपोर्ट के ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटीज लगाई हुई, खासतौर पर जो 5G से रिलेटेड जो इन्होंने इंपोर्ट करना है, कुछ मटीरियल इक्विपमेंट 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए आफ्टर की लाइसेंसेज इनको इशू हो चुके हैं, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं और कस्टम ड्यूटीज हैं, इसको भी आइदर वेव या इसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन की बात की गई है। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे आ जाती है कि अगर इतना आसान तरीका FBR अपने हाथ से जाने दे तो फिर टैक्स इकट्ठा करने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगी। एक और जो टैक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो ये है कि एक ताजिर स्कीम फिर एक हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो तय हो जाए ताजरों के साथ। इस हवाले से जो कुछ डेवलपमेंट ये हो कि हुकूमत ने प्रपोज ये किया कि 25,000 रुपया कम से कम सालाना हर ताजिर जो है वो टैक्स देगा कैश में। और ये 25,000 रुपया कौन देगा? जिसकी सालाना जो सेल है वो 20% है, सॉरी उसकी सालाना सेल 20 करोड़ रुपया। तो 20 करोड़ की सेल के ऊपर उनको टोटल जो टर्नओवर है उसका 1% देना है और कम से कम उनको 25,000 रुपया देना है। इसके बदले में उनका ऑडिट नहीं होगा, वो विद होल्डिंग एजेंट्स नहीं बनेंगे, वो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन्स नहीं लगाएंगे, हर तरह की हुकूमत फैसिलिटेशन करेगी। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है कि कम से कम 25,000 रुपया तो दे दो साल का। और जो विद होल्डिंग टैक्सेस ताजिर पे करते हैं मुख्तलिफ उसमें जो उनके ऊपर जो लागू होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल से कुछ उनसे रिकवर होते हैं, उसके हवाले से भी ये कहा गया है कि जी वो एडजस्ट करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी 25,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर ताजिर 25,000 रुपया भी नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत को डेफिनेटली इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए। बजट के बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी आया है कि 25,000 रुपया भी बहुत कम है जब आप इसको कंपेयर करते हैं तनख्वाहदार तबके के साथ। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसका हम इस पर नजर भी रखेंगे और बजट के बाद इसके ऊपर क्लैरिटी है कि ये क्या ये जो तजवीज़ दी गई है हुकूमत की तरफ से, ताजिर इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये बजट में अनाउंस होती है या नहीं।